हेलो प्यारे बच्चों, मैं आपका राजेंद्र कामत एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ और आज मैं आप लोगों के लिए इंग्लिश स्पीकिंग के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेंटेंस स्ट्रक्चर जिसका इस्तेमाल हम अपने डे टू डे लाइफ में हमेशा करते हैं लेकर आया हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है और काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा आपको। तो प्यारे बच्चों, इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के बीच में इसे शेयर भी करें। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज का जो लेसन है, आज का जो वीडियो है, उसके बारे में हम क्या नई बातें हैं ये स्टार्ट करते हैं आज। आप सबसे पहले यहाँ पे स्क्रीन पर देखें प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप स्क्रीन को देखें। यहाँ पे मैंने एक सेंटेंस लिख रखा है, आप यहाँ सेंटेंस का फॉर्मेट को पढ़ें। मैं उसके यहाँ नहीं गया और जाऊँगा भी नहीं। अक्सर इस तरह का सेंटेंस हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल करते हैं प्यारे बच्चों, और हमें इसको इंग्लिश में कैसे बोलना है, कैसे लिखना है, आज इस वीडियो का थीम यही है। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को ही आज हम लोग फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले जो प्रश्न आता है कि वो है कि अगर इस तरह का सेंटेंस हमारे सामने हो तो हम उसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आइए इसका स्ट्रक्चर हम कैसे बनाएंगे इसको हम देखते हैं। आप यहाँ पर देखें प्यारे बच्चों, अगर इस तरह का सेंटेंस आपके सामने है तो आपको करना क्या है। इस तरह के सेंटेंस में सबसे पहले आपको नेगेटिव सेंटेंस, जो नेगेटिव पार्ट ऑफ सेंटेंस है, उसको लिखना है। एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देंगे प्यारे बच्चों, ये जो नेगेटिव पार्ट है, ठीक है, तो इस नेगेटिव पार्ट में ऑलरेडी एक सब्जेक्ट पहले से होगा, ये ध्यान देना है। ठीक है, इसके बाद आपको एंड नॉर, ये जो वर्ड है प्यारे बच्चों, एंड नॉर आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना है। तो हेल्पिंग वर्ब लगाने के लिए आपको ये देखना है जो सेंटेंस का सेकेंड पार्ट है वो किस टेंस में है, वो फ्यूचर टेंस में है या फिर पास्ट टेंस में है या फिर प्रेजेंट टेंस में है। तो जिस भी टेंस में होगा उसके हिसाब से आपको वहाँ हेल्पिंग वर्ब लगाने होंगे। ठीक है, और लास्ट में यानी हेल्पिंग वर्ब लगाने के बाद लास्ट जो है प्यारे बच्चों, वो जो सब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट यहाँ फिर से एक बार आपको प्लेस करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अभी आप इस स्ट्रक्चर को फिर से ध्यान से देख लें। सबसे पहले जो नेगेटिव पार्ट वाला सेंटेंस है उसको लिखेंगे, इसके बाद एंड नॉर ये सब में लगाना है, जो भी सेंटेंस ऐसे होंगे उसमें हेल्पिंग वर्ब टेंस के हिसाब से लगाएंगे, और लास्ट में जो मेरा सब्जेक्ट होगा उसी सब्जेक्ट को फिर यहाँ पर भी प्लेस करेंगे। ठीक है, आइए अब इसे हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए यहाँ देखें, अभी स्क्रीन पर आपके सामने ये रहा, आप यहाँ पढ़िए, मैं उसके यहाँ नहीं गया और जाऊँगा भी नहीं। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखें, मैंने कहा था सेंटेंस के दो पार्ट होंगे यहाँ पर। तो पहला जो पार्ट है सेंटेंस का, मैं उसके यहाँ नहीं गया। ठीक है, मैं उसके यहाँ नहीं गया, उसके बाद और जाऊंगा भी नहीं। ठीक है ना, तो अब इसको आप कैसे ट्रांसलेट करेंगे और कैसे हमको इसको बोलना चाहिए। तो सबसे पहला जो पार्ट है, मैं उसके यहाँ नहीं गया, ये सिंपल पास्ट का सेंटेंस है प्यारे बच्चों। अगर आपको टेंस नहीं आता है तो मैंने कई सारे वीडियो बना के रखे हुए हैं, आप मेरे चैनल पर उस वीडियो को देख सकते हैं, या अगर आपका रिक्वेस्ट होगा तो मैं फिर से भी इसके लिए नए वीडियो आपके लिए बनाऊंगा, आप क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में डालेंगे। ठीक है, तो जो पहला पार्ट है प्यारे बच्चों वो है मैं उसके यहाँ नहीं गया। तो उसका जो हम लोग ट्रांसलेशन बनाएंगे वो इस तरह से बनाएंगे, आई डिड नॉट गो टू हिम। यानी इसका जो पहला पार्ट है प्यारे बच्चों वो है आई डिड नॉट गो टू हिम, यानी मैं उसके यहाँ नहीं गया। उसके बाद मैंने आपसे क्या कहा, आपको उसके बाद लगाना है एंड नॉर, इसके लिए और के लिए। तो एंड नॉर ये हमने लगा दिया,
एंड नॉर। और एंड नॉर के बाद मैंने कहा था प्यारे बच्चों कि हमको हेल्पिंग वर्ब लगाना है। तो देखिए यहाँ पे सेंटेंस क्या है, जाऊंगा भी नहीं, यानी ये फ्यूचर टेंस है। तो फ्यूचर टेंस के लिए प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको लगाना पड़ेगा विल, ठीक है, विल, नॉर विल। और सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे था, ध्यान रखें, आई। तो ये आई फिर से यहाँ पे लास्ट में आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये जो सेंटेंस था, मैं उसके यहाँ नहीं गया और जाऊँगा भी नहीं, तो इसका जो सेंटेंस हम बनाएंगे, आई डिडंट या आई डिड नॉट गो टू हिम एंड नॉर विल आई, यानी मैं उसके यहाँ नहीं गया और जाऊँगा भी नहीं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये सेंटेंस आपको समझ में आया होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट एग्जाम्पल आप यहाँ देखें। नेक्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पर हमारे सामने ये रहा स्क्रीन पर, मैं पान नहीं खाता हूँ और खाऊंगा भी नहीं, ठीक है। तो ये फिर से वही सेंटेंस आ गया। तो सबसे पहला जो पार्ट है इसका, मैं पान नहीं खाता हूँ, तो आप इसका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे प्यारे बच्चों, आप लिखेंगे आई, ताते ती वाला सेंटेंस है, तो डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग करना है। तो आई डू नॉट, आई डू नॉट। देखिए खाना यहाँ पे पान खाना का मतलब आप खाते नहीं, चबाते हैं। तो यहाँ पर आप प्यारे बच्चों लिखोगे आई डू नॉट च्यू, आई डू नॉट च्यू। और पान, पान को हम लोग कहते हैं बिटल, तो आई डू नॉट च्यू बिटल। और आपको क्या जोड़ना है, एंड नॉर, चूँकि एंड नॉर आपको सब में लगाना है, तो एंड नॉर हमने लगा दिया। और इसके बाद खाऊंगा भी नहीं, यानी ये भी प्रेजेंट फ्यूचर टेंस में है प्यारे बच्चों। तो फ्यूचर टेंस के हिसाब से यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आपका लगेगा विल, और सब्जेक्ट है यहाँ पर आई, तो फिर से यहाँ पर लिख देंगे आप आई। तो इस तरह से ये जो सेंटेंस था, मैं पान नहीं खाता हूँ और खाऊंगा भी नहीं, तो आप उसका ट्रांसलेशन बनाएंगे आई डू नॉट च्यू बिटल एंड नॉर विल आई, ठीक है प्यारे बच्चों। तो उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आ रहा होगा कि ये ट्रांसलेशन हम कैसे बना रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस हम लोग लेते हैं, आप यहाँ पे स्क्रीन पर देखें। नेक्स्ट सेंटेंस हमारे लिए है, उसने कुछ नहीं बोला और बोलेगा भी नहीं, उसने कुछ नहीं बोला और बोलेगा भी नहीं, ठीक है। तो ये जो पार्ट है, उसने कुछ नहीं बोला, ये भी सिंपल पास्ट का ये पार्ट है। तो आप इसको कैसे बोलेंगे, तो आप बोलेंगे यहाँ पर ही डिड नॉट, बोला यानी स्पीक, ही डिड नॉट स्पीक कुछ, तो कुछ का मतलब आप यहाँ लगाएंगे एनी थिंग, तो ही डिड नॉट स्पीक एनीथिंग, ठीक है बच्चों। और इसके बाद मैंने आपको क्या कहा है, एंड नॉर, तो आप लगाएंगे एंड नॉर। और बोलेगा भी नहीं, तो ये भी फ्यूचर टेंस में है, तो यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब आप लगाएंगे वो फिर से लगाएंगे विल, तो ये विल हो गया। और सब्जेक्ट है प्यारे बच्चों यहाँ ही, तो आप फिर से यहाँ पर लास्ट में ही लगा देंगे। यानी ये जो सेंटेंस था, उसने कुछ नहीं बोला और बोलेगा भी नहीं, तो उसका ट्रांसलेशन हम बनाएंगे ही डिड नॉट स्पीक एनीथिंग एंड नॉर विल ही, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। नेक्स्ट सेंटेंस स्क्रीन पर ये रहा आपके सामने, ये देखें, वह झूठ नहीं बोलता है और बोल भी नहीं सकता, वह झूठ नहीं बोलता है और बोल भी नहीं सकता। तो देखिए प्यारे बच्चों, ये जो फर्स्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस है यहाँ पर, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी आप कह सकते हैं। तो यहाँ पर इसका ट्रांसलेशन हम बनाएंगे इस तरह से, वह झूठ नहीं बोलता, तो ही डज नॉट, बोलना यानी टेल, और झूठ यानी लाई, तो ही डज नॉट टेल अ लाई, और बोल भी नहीं सकता, एंड नॉर। अब देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ सकता यानी सकना शब्द आ रहा है। सकना के लिए आपको पता है कि हम कैन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम लगाएंगे कैन, और सब्जेक्ट हमारा है यहाँ पर ही, तो फिर से हम यहाँ लिख देंगे ही।
तो जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर बना वो बना ही डज नॉट टेल अ लाई एंड नॉर कैन ही, यानी वह झूठ नहीं बोलता है और बोल भी नहीं सकता। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। नेक्स्ट सेंटेंस स्क्रीन पर ये रहा। चलिए स्क्रीन पर ये देखें, वह सवेरे नहीं उठता है और उठ भी नहीं सकता। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहाँ पर भी जो फर्स्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस है प्यारे बच्चों, वह सवेरे नहीं उठता है, यानी ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही वाक्य है और नेगेटिव सेंटेंस है। तो ही, इसका ट्रांसलेशन कैसे बनाएंगे? ही डज नॉट, उठना तो गेट, तो ही डज नॉट गेट अप अर्ली, कब? इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, ही डज नॉट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, और उठ भी नहीं सकता। तो एंड नॉर, फिर यहाँ सकना वर्ड आ गया बच्चों, तो लगाएंगे कैन और सब्जेक्ट है हमारा ही, तो फिर से एक बार सब्जेक्ट आ गया ही, यानी वह सवेरे नहीं उठता है और उठ भी नहीं सकता। तो इसको ट्रांसलेट करेंगे, ही डज नॉट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड नॉर कैन ही। ठीक है प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको मज़ा आ रहा होगा ये ट्रांसलेशन सीखने में। अब ये जो मैंने अभी 5 सेंटेंस आपको बताए, इसका जो उसका जो स्ट्रक्चर था बच्चों, वो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। यानी इसमें देखिए, सबसे पहले जो नेगेटिव पार्ट होता है सेंटेंस का, हम उसको लिखते हैं। ठीक है ना, नेगेटिव पार्ट। नेगेटिव पार्ट के बाद हम एंड नॉर को ऐड करते हैं, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं और उसके बाद जो सब्जेक्ट हो उस सब्जेक्ट को लिखते हैं। यानी सब्जेक्ट का प्रयोग 2 बार कर रहे हैं, एक बार जो नेगेटिव पार्ट ऑफ सेंटेंस है वहाँ पर, और दूसरा एंड नॉर के बाद हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद उस सब्जेक्ट को फिर से रिपीट करते हैं। तो इस तरह के स्ट्रक्चर आप आराम से बना सकते हैं और उम्मीद करूँगा कि आप इस तरह के बहुत सारे सेंटेंस आप खुद से बनाएं, उसे प्रैक्टिस करें और इसको ठीक से अपने दिमाग में आप लोग सेट कर लें। अब मैं इसके आगे एक नया थोड़ा सा डिफरेंट सेंटेंस को लेकर आ रहा हूँ। आइए मैं दिखलाता हूँ वो सेंटेंस कैसा हो सकता है। आप यहाँ स्क्रीन पर देखें प्यारे बच्चों, स्क्रीन ये है। वह ईमानदार नहीं है और होगा भी नहीं, वह ईमानदार नहीं है और होगा भी नहीं। यहाँ पर सेंटेंस देखिए प्यारे बच्चों, वह ईमानदार नहीं है और होगा भी नहीं। ठीक है, यानी यहाँ पर बात हो रही है ईमानदारी की। ठीक है, वह ईमानदार नहीं है और होगा भी नहीं। तो ऐसे सेंटेंस अगर हमारे सामने आ जाएं तो फिर उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सेंटेंस कैसे बनाएंगे, आइए चलिए देखते हैं। आप यहाँ देखें, अगर आपको ऐसे सेंटेंस मिलते हैं तो उसका जो स्ट्रक्चर बच्चों उसमें थोड़ा सा चेंज है, थोड़ा सा केवल। अभी आप देखें, अभी जो हम लोग देख रहे थे उसमें भी जो फर्स्ट पार्ट था वो नेगेटिव सेंटेंस का पार्ट था। इसके बाद हम लोग एंड नॉर ऐड करते थे, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाते थे टेंस के हिसाब से, और फिर वहाँ पे हम लोग पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद हम लोग सब्जेक्ट को प्लेस कर देते थे। तो सब्जेक्ट भी यहाँ पर हमने प्लेस करेंगे, और लेकिन इसमें एक लास्ट और ऐड हो जाएगा, वो होगा बी। ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों इस चीज़ को, कि इस तरह के जो सेंटेंस होंगे हम पहले उसमें नेगेटिव जो सेंटेंस होगा उसको लिखेंगे, उसके बाद एंड नॉर उसमें ऐड करेंगे, फिर जो हेल्पिंग वर्ब होगा उसके टेंस के हिसाब से उसको लगाएंगे, जो सब्जेक्ट है जो नेगेटिव में यूज हो चुका है ऑलरेडी उस सब्जेक्ट को फिर से रिपीट करेंगे, लेकिन लास्ट में अब हमें जोड़ना होगा बी, और तब इस तरह के जो सेंटेंस हैं प्यारे बच्चों वो हम बना पाएंगे। ठीक है, चलिए आइए प्रैक्टिस करते हैं। सेंटेंस लेते हैं। पहला सेंटेंस आपके सामने ये रहा। यहाँ देखें, वह मंत्री नहीं है और होगा भी नहीं, वह मंत्री नहीं है और होगा भी नहीं। तो सबसे पहला जो पार्ट है प्यारे बच्चों वह मंत्री नहीं है और होगा भी नहीं, ये दूसरा पार्ट है। तो वह मंत्री नहीं है, आप कैसे बोलेंगे इसको? तो आप बोलेंगे ही इज़ नॉट अ मिनिस्टर, ही इज़ नॉट अ मिनिस्टर, वह मंत्री नहीं है। और उसके बाद मैंने क्या कहा आपको करने के लिए? एंड नॉर। तो आप एंड नॉर यहाँ पे लगा दें। एंड
नॉर, इसके बाद मैंने आपको कहा था सब्जेक्ट लगाने के लिए, ठीक है, सॉरी हेल्पिंग वर्ब। तो देखिए होगा भी नहीं मतलब फ्यूचर टेंस है, तो यहाँ पे लगेगा विल। ठीक है प्यारे बच्चों, विल हमने लगा दिया। इसके बाद सब्जेक्ट यहाँ पर ही है, तो आप फिर से ही लगाएं, और मैंने सेंटेंस के लास्ट में आपको बी लगाने के लिए कहा है, तो आप यहाँ पर बी लगा दें। तो आपका जो सेंटेंस बना वो इस तरह से रहा, ही इज़ नॉट अ मिनिस्टर, यानी वह मंत्री नहीं है, एंड नॉर विल ही बी, और होगा भी नहीं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस तरह से ये सेंटेंस हम इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं, बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस आपको मैं बताऊं, ये रहा स्क्रीन पर आपके सामने, तुम मेरे मालिक नहीं हो और होगा भी नहीं या होगे भी नहीं, यानी तुम मेरे मालिक नहीं हो और कभी हो भी नहीं सकते, ये कहने का मतलब है। ठीक है ना, तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है प्यारे बच्चों, तुम मेरे मालिक नहीं हो, तो आप कैसे ट्रांसलेट करोगे? ऑलरेडी आप लोगों ने सोच भी लिया होगा, यू आर नॉट माई ऑनर। ठीक है, ऑनर मतलब मालिक या बॉस भी कह सकते हो, यू आर नॉट माई बॉस, या ऑनर जो भी कहना कह सकते हैं। तो यू आर नॉट माई ऑनर, और होगा भी नहीं, तो हमको लगाना पड़ेगा एंड नॉर लगा दिया हमने, एंड नॉर, और नॉर के बाद मैंने हेल्पिंग वर्ब कहा, तो होगा भी नहीं यानी फ्यूचर टेंस की बात हम लोग कर रहे हैं, तो विल यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आ गया। सब्जेक्ट आपका यू है, तो फिर से एक बार यू यहाँ लगा दें, और लास्ट में बी लगाना है तो बी लगा दें, यानी तुम मेरे मालिक नहीं हो और होगा भी नहीं, तो आप बनाएंगे यू आर नॉट माई ऑनर एंड नॉर विल यू बी, यानी तुम मेरे मालिक नहीं हो और होगा भी नहीं। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस हम लेते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस स्क्रीन पर ये रहा, मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ और बनूंगा भी नहीं। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो सेंटेंस आपके लिए है, मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ और बनूंगा भी नहीं, तो मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ, यानी आई एम नॉट योर सर्वेंट, आई एम नॉट योर सर्वेंट, यानी मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ और बनूंगा भी नहीं, एंड नॉर, इसके बाद मैंने आपको हेल्पिंग वर्ब कहा, तो यहाँ पर भी फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल हो रहा है, तो यहाँ पर आप विल लगा दीजिए, सब्जेक्ट आपके पास आई है, आई लगा दीजिए, लास्ट में बी लगा दीजिए। तो प्यारे बच्चों, ये जो सेंटेंस था, मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ और बनूंगा भी नहीं, तो आप इसे बनाएंगे आई एम नॉट योर सर्वेंट एंड नॉर विल आई बी। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। नेक्स्ट सेंटेंस ये रहा स्क्रीन पर आपके सामने, मैं झूठा नहीं हूँ और हो भी नहीं सकता, मैं झूठा नहीं हूँ और हो भी नहीं सकता, तो मैं झूठा नहीं हूँ और हो भी नहीं सकता, तो मैं झूठा नहीं हूँ का प्यारे बच्चों आप बनाएंगे आई एम नॉट अ लायर, आई एम नॉट अ लायर, और हो भी नहीं सकता, एंड नॉर, अब यहाँ देखिए प्यारे बच्चों सकना वर्ड आ गया, सकना, तो सकना के लिए हम लोग कैन का इस्तेमाल, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आप कैन लगाएंगे, कैन, इसके बाद सब्जेक्ट आई है तो आई लगा देंगे और लास्ट में बी लगाएंगे, तो मैं झूठा नहीं हूँ और हो भी नहीं सकता, आई एम नॉट अ लायर एंड नॉर कैन आई बी। ठीक है, मैं झूठा नहीं हूँ और हो भी नहीं सकता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस आपके सामने स्क्रीन पर लेकर आया हूँ, ये रहा, आप यहाँ पे सेंटेंस देखें, वह आज्ञाकारी नहीं है और होगा भी नहीं, वह आज्ञाकारी नहीं है, ये नेगेटिव पार्ट हो गया, और होगा भी नहीं, तो वह आज्ञाकारी नहीं है, तो इसका आप बनाएंगे प्यारे बच्चों इस तरह से, ही इज़ नॉट, और आज्ञाकारी, तो आज्ञाकारी का आप लोग सब जानते हैं, ही इज़ नॉट ओबीडियंट, ही इज़ नॉट ओबीडियंट, यानी वह आज्ञाकारी नहीं है और होगा भी नहीं, तो एंड नॉर होगा भी नहीं, तो फिर से देखें फ्यूचर टेंस आ गया, तो आप यहाँ विल लगाएंगे, फिर से सब्जेक्ट ही है, आप यहाँ ही लगाएंगे और लास्ट में आप लगाएंगे बी, यानी वह आज्ञाकारी नहीं है और होगा भी नहीं, तो उसका ट्रांसलेशन करेंगे प्यारे बच्चों आप, ही इज़ नॉट ओबीडियंट एंड नॉर विल ही बी, वह आज्ञाकारी नहीं है और होगा भी नहीं।
ठीक है प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि ये जो 2 स्ट्रक्चर आपको मैंने आज बताए ये आपके लिए, आपके जीवन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस स्ट्रक्चर को यूज़ करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आप इसमें अपना परफेक्शन हासिल कर लें, बोलने और लिखने दोनों में। तो वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक सेंटेंस दे रहा हूँ जिसका ट्रांसलेशन आपको करना है, और उसको कमेंट बॉक्स में आप सभी को, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, कोशिश करें कि कमेंट बॉक्स में आप उस ट्रांसलेशन को डालें। अगर सही होगा तो मैं यस और गलत होगा तो नो लिखकर आपको कमेंट का रिप्लाई करूँगा। तो मुझे ये लगेगा कि ये जो वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाया ये सार्थक हुआ। तो चलिए, क्या आपको सेंटेंस बनाना है वो यहाँ पर देखें। ये सेंटेंस रहा स्क्रीन पर आपके सामने, जो आपको करने हैं और कमेंट बॉक्स में डालने हैं। यहाँ पर सेंटेंस है प्यारे बच्चों, मैं तुमसे बात नहीं करता हूँ और करूँगा भी नहीं। यहाँ पर भी 2 पार्ट है, देख लें ध्यान से। मैं तुमसे बात नहीं करता हूँ, ठीक है, ये नेगेटिव पार्ट है, और करूँगा भी नहीं। तो जो सेकंड वाला पार्ट है वहाँ पर फ्यूचर टेंस है बच्चों, तो फ्यूचर टेंस है तो हेल्पिंग वर्ब विल का प्रयोग करेंगे आप। तो चलिए, इसी उम्मीद के साथ कि आप सभी इस ये जो मैंने आपको क्वेश्चन दे रखा है, इस क्वेश्चन को आप सभी बनाएंगे और इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालेंगे। तो विथ ए स्माइल अब इस वीडियो को मैं यहीं फिनिश करता हूं, और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद पूरे वीडियो को देखने के लिए। और जल्द ही मैं इसकी दूसरी कड़ी लेकर इसी तरह का सेंटेंस आपके लिए आऊँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। बहुत बहुत धन्यवाद।